आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी बड़ा एक्शन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लेगी, क्योंकि 15 करोड़ का जो मामला था रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसके आधार पर अब पूछताछ की जा रही है और इसमें जांच भी की जा रही है। कई सारे एक्टर, प्रोड्यूसर और तमाम वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए थे, जो सुशांत सिंह राजपूत से जिनका लेन देन था, ईडी इस बात की जांच कर रही है। अब रिया चक्रवर्ती पर बड़ा एक्शन ईडी लेगी, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने पूछताछ किया है। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनके पिता से या अपनी फैमिली से कैसे बताया इसका पता नहीं है, वो पैसे नहीं आए, बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने बताई थी। लेकिन जो झूठ रिया चक्रवर्ती ने उस इंटरव्यू में बोला था, उसके बाद सारा झूठ का पर्दाफाश हुआ था। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी और ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती की चैट सामने आई, एनसीबी को जो सबूत मिले और उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई। अब जब उन्होंने ये कहा था कि 15 करोड़ के बारे में उनको नहीं पता है, उस बात को लेकर भी अब ईडी जांच कर रही है और जल्द ही रिया चक्रवर्ती पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ अगर देखें, रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए फेमिनिस्ट, जो आपने देखा होगा कि एक तरफ कंगना रनौत या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे मुद्दे होते हैं देश में, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये फेमिनिस्ट उस वक्त मौन हो जाती हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए आखिर जोया अख्तर, सोनम कपूर और बॉलीवुड के जो गैंग हैं वो सामने क्यों आ रहे हैं? लगातार वो रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने मीडिया में एक खुला खत लिखा है और इसमें ये कहा है कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं वो सही नहीं है। रिया चक्रवर्ती के पीछे सब लोग पड़ गए हैं। रिया चक्रवर्ती के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं, जिस तरीके से मीडिया पड़ा हुआ है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने पत्रकारिता के हर पेशेवर नैतिकता को क्यों त्याग दिया। आप एक महिला की मानवीय शीलता और गरिमा को बनाए रखने के बजाय कैमरे लेकर उस पर हमला करने में लगे हैं। आप उसकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। आप झूठे आरोपों पर दिन रात काम कर रहे हैं। रिया को फंसाओ ड्रामा चल रहा है। अब ये जो खत लिखा गया है जो मीडिया को, इसमें सोनम कपूर, जोया अख्तर समेत बॉलीवुड के कई सारे कलाकार हैं, अनुराग कश्यप जैसे तमाम इसमें लोगों के नाम हैं। करीब 2500 यानी कि 2500 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और इसी के साथ 60 संगठनों ने रिया चक्रवर्ती के बचाव में वो उतरे हैं। अब ये कौन सा संगठन है, ये कौन से लोग हैं, ये तो आप बखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए एक ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स मामले में फंस रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं, अब वही लोग हैं। अपने बचाव ने अपनी पीआर टीम लगा दी, उन्होंने खुद वो किस तरीके से कंगना रनौत और जो बाकी चीज़ें हुई हैं उस पर मौन रहे हैं, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती के बचाव में दिन रात ट्वीट कर रहे हैं। किस तरीके से जो लोग भी रिया चक्रवर्ती का सच है या फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले में सच बोल रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से वो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ दिन रात बॉलीवुड गिरोह लगा हुआ है। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टर बैनर उनके यूएसए में लग रहे थे, वहाँ तक ये पीआर टीम पहुँच गई है, वहाँ से वो हटवा रही है। किस तरीके से उनके जो परिवार है वो बता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने की पूरी कोशिश बॉलीवुड गैंग कर रहा है। एक तरफ रिया चक्रवर्ती की निजता की बात करता है, दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर क्या कुछ लिखी जा रही थी, जो खबरें कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो लिख रहे थे किस तरीके से कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें उनके बारे में लिखी गई। मीटू को लेकर भी काफ़ी हंगामा किया गया, जिसके बाद जिस लड़की को लेकर ये सारी चीज़ें उड़ाई जा रही थी, जो अफवाह उड़ाई जा रही थी, उसने खुद आकर बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने भी जो चैट थी वो भी सामने की, वो वायरल हुई। उसके बाद भी सुशांत सिंह राजपूत को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा था, ये सोची समझी साजिश थी बॉलीवुड की, जो नेपोटिज्म है उसके चलते। अब जब जांच हो रही है, चीज़ें सामने आ रही हैं, तब ये बॉलीवुड गिरोह डरा हुआ है। यहीं पर ये जो पत्र लिखा गया है, इसमें ये उन्होंने कहा है कि हमने सलमान खान और संजय दत्त के मामले में आपका दयालु और सम्मानजनक रुख देखा है, लेकिन जब बात एक महिला की आती है जिसने कोई अपराध किया है या अभी तक साबित नहीं हुआ है, यहाँ पर सरासर झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि अपराध साबित सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी जांच हो रही है, लेकिन अपराध साबित हो गया है कि ड्रग्स मामले में, और तभी गिरफ्तारी हुई है रिया चक्रवर्ती की। लेकिन उनको बचाने के लिए इस तरीके के झूठ बोले जा रहे हैं। सलमान खान और संजय दत्त की अगर बात करें तो उनके सपोर्ट में भी बॉलीवुड रहा है। अगर वो गलत थे उस वक्त और अगर वो मेल थे उस वक्त, आप उनके सपोर्ट में क्यों खड़े थे, ये भी सवाल खड़ा होता है। और अगर देखें तो संजय
संजय दत्त ने खुद कबूल किया था कि उन्होंने गुनाह किया है, लेकिन उसके बाद भी बॉलीवुड गैंग उनको किस तरीके से बचा रहा था और आज रिया चक्रवर्ती को बचा रहा है, जबकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इसके बाद रिया चक्रवर्ती की रिमांड ईडी भी लेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें। और वहीं सीबीआई जांच कर रही सुशांत सिंह राजपूत मामले के, यानी कि रिया चक्रवर्ती का बचना मुश्किल है। कितना भी एड़ी चोटी का जोर ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया और महाराष्ट्र सरकार लगा ले, लेकिन वो नहीं बच सकती हैं। और सवाल यहाँ पर यह भी है कि रिया चक्रवर्ती के बाद कौन कौन होगा इसमें शामिल, क्योंकि समन भेजने वाली है एनसीबी पूछताछ के लिए बॉलीवुड गिरोह का, जो ड्रग्स माफिया है उनका। और इसी के साथ अब ईडी और सीबीआई भी जांच कर रही है, वो भी जल्द खुलासे करेगी इन बॉलीवुड का जो ये लोग हैं, जो गिरोह है, जो कंगना रनौत ने बात कही थी बॉलीवुड गिरोह और बॉलीवुड माफिया के, उनके चेहरे सामने आएंगे और जिस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती अपने आप को पाक साफ बता रही थी, वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर हैं, वो कितनी मासूम हैं, क्योंकि जो आज तक ने उनका इंटरव्यू दिखाया था उसमें रिया चक्रवर्ती दिखा रही थी कि वो एक महिला हैं और इसी वजह से उन पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोषी कोई भी होता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी होगा, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर एक दोषी बच जाता है तो ये दिखाता है कि अगले आने वाले दिनों में, भविष्य में जो अपराधी होते हैं उनके मंसूबे बढ़ते हैं और वो अपराध करने से कतराते नहीं हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हम पैसों के दम पर बच जाएंगे और वो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिससे उन लोगों का भी फायदा हो रहा है। और जो तमाम अपराधी हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, अपने जो उन्होंने एक मुकाम हासिल कर रखा है, चाहे वो नेपोटिज्म के सहारे या जान पहचान के सहारे या किसी भी तरीके से वो वहां तक पहुंचे हैं, वो वहां से नहीं हट सकते, चाहे वो कितने भी गुनाह करें। वो पैसों के बल पे उन गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स मामले में रोज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती जो भाईखला जेल में बंद हैं, उनका एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि वो ड्रग्स पेडलर से बात करने के लिए अपनी मां संध्या चक्रवर्ती के फोन का इस्तेमाल करती थी। यानी कि अभी तक जो खुलासे हो रहे थे, रिया चक्रवर्ती का फोन जब जब्त किया गया था उसके बाद ही बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी, लेकिन इसके बाद जब उनके घर में छापा पड़ा था, उस वक्त लैपटॉप और फोन जो पुराने हैं वो भी जांच के लिए गया था और उसमें अब ये बात सामने आ रही है कि वो अपने माँ के फोन का भी इस्तेमाल कर रही थी ड्रग्स खरीदने के लिए। तो एनसीबी ने कुछ दिन पहले ही रिया के घर छापेमारी की थी और उसमें उनके फोन को जब्त किया गया था और अब इस फोन में ये खुलासा हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती के घर से जो एक लैपटॉप और फोन बरामद हुआ था, उसमें कुछ ऐसे खास व्हाट्सएप ग्रुप पर रिया चक्रवर्ती एक्टिव थी, जिसमें ड्रग्स को लेकर बात होती थी और ड्रग्स खरीदी और बेची जाती थी। उसमें रिया चक्रवर्ती का जो डाटा रिकवर किया गया था और उससे जो चैट सामने आई थी और इसी के साथ अब उनके माँ का फ़ोन जो जब्त किया गया, उससे अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो बहुत सारे ऐसे ग्रुप में थी जिसमें ड्रग्स की खरीदारी चल रही थी और किस तरीके से एक रैकेट चल रहा था। इसी के साथ आपको बता दें कि बड़ी बड़ी जो नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े जो सुपरस्टार के नाम आ रहे हैं, इसी के साथ कई ऐसे पेडलर हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हो रही है लगातार। शौविक का दोस्त है जिस पर एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। सूर्यदीप मल्होत्रा जिसको एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। शौविक के तमाम वो दोस्त जिनसे वो ड्रग्स मंगाता था रिया चक्रवर्ती के लिए, रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती थी, अब उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। जल्द ही समन भेजा जाएगा बड़े बड़े सुपरस्टार को, उनसे भी पूछताछ होगी और उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसीलिए ये बॉलीवुड गैंग बौखलाया हुआ है, लगातार रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में वो ट्वीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है और किस तरीके से कैंपेन कई सारे चलाए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए। अब इस पर राजनीति भी हो रही है, कांग्रेस भी रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही है और वहीं समाजवादी पार्टी भी रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ अगर देखें तो बंगाल में इसे एक मुद्दा भी बनाया गया है और रिया चक्रवर्ती को ब्राह्मण महिला बताया जा रहा है।
जबकि अगर देखें तो रिया चक्रवर्ती दोषी हैं और इसमें जो ब्राह्मणवाद लाया गया, इससे पहले एक दोषी विकास दुबे था, वहां पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बात से अपना राजनीतिक फायदा साधने की कोशिश कर रही थी और उनको निर्दोष बता रही थी। अब रिया चक्रवर्ती को भी निर्दोष बताया जा रहा है, जबकि सच सामने आ रहा है, बड़े बड़े सबूत सामने आ रहे हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीबी ने कार्रवाई की है, उसने गिरफ्तार किया है। अभी ईडी और सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है, उसमें भी बड़ी बड़ी कार्रवाई होगी। तब देखते हैं कि रिया चक्रवर्ती को कौन बचाता है। लेकिन अब जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब नहीं बचने वाली और जो कुछ भी उन्होंने गुनाह किया है उसका सजा वो भुगतेंगी। और उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुनाह में उनका साथ दे रहे थे और बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं इसमें, और एक बड़े नेता का जो नाम आ रहा है वो लोग भी अब नहीं बच सकते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार और लगातार उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये कह रहे थे, आपने देखा था कि संजय राउत ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो बॉलीवुड के लोग हैं उनको सामने आना चाहिए और इस बात को लेकर बात करनी चाहिए। अब तुरंत ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड गैंग सक्रिय हो गया है, ये दिखाई देता है कि सरकार यानी कि जो संजय राउत ने इशारा किया है उसी के तहत वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उन्हें बचा रही है और वो सरकार के समर्थन में है। लगातार रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से खुलासे कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने सारा अली खान, रकुल प्रीत जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार के नाम लिए हैं, अब वो किसका नाम ले लेंगी, इसी वजह से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो उनका नाम न लें। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।